तो अबरू साहब आप कुछ कहना चाहते थे, फिर मैं ब्रेक पे मैं ये जाऊँ। कह रहा था आपको खुश होना चाहिए। आप बार बार पूछ रहे हैं कि मियाँ साहब ने ये बयान क्यों चेंज किया। आपको याद होगा मेरे ख्याल में 10-12 दिन आपके शो में आए थे, चंद साहब भी थे और नून लीग के भी कोई दोस्त थे, स्पोक्स पर्सन। तो आपने ये मियाँ साहब शायद उसी दिन आए थे, उसी दिन वापस गए थे। तो आपने पूछा था कि क्यों गए। तो हम उस वक्त तो जवाब नहीं दे पाए थे, लेकिन आज आपको जवाब मिल गया, आपको खुशी होनी चाहिए। लेकिन वो देखिए ना, कुछ लोगों का जैसे तहरीक इंसाफ का ये बयानिया वो सुना है मैंने कि पीटीआई की तरफ से भी पैगाम ये हकीकत है, ये हकीकत है। नहीं, पीटीआई को कुर्बत सब चाहते हैं। नहीं, पीटीआई को छोड़ दें। देखिए पाकिस्तान की डायनामिक्स जो है ना, हमें इसको कबूल करना चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टी जो भी हो, मतलब देखिए मैं आपके शो में आया हूँ अभी, आपने देखा होगा मेरा स्टांस में इस पे नहीं होता कि नहीं हमारी पार्टी आसमान। बिल्कुल सही बात है। बात ये है कि हर कोई पार्टी पाकिस्तान में ऐसे नहीं आ सकती। ठीक, सही बात है, लेकिन मुझे ये आप मान रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि फैज़ाबाद धरना, जैसे अभी वो 4 सवाल पूछे कि अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, चीफ जस्टिस साहब ने पूछा, आपके ख्याल में 2017 की जो हुकूमत थी वो सही मानों में इलेक्टेड गवर्नमेंट थी? 2018 की, सॉरी, क्या उससे पहले जनरल फैज़, जनरल बाजवा, इन लोगों ने मैनिपुलेट नहीं किया सारे सिस्टम को इमरान खान साहब को लाने के लिए? देखिए जी, आप 2018 से क्यों, आप 1985 से स्टार्ट करें। चले वो उस पे हम जाते हैं। नहीं, वो तो है ही है। नहीं, मैं बता, वो तो है ही है। नहीं, मैं 1985 से स्टार्ट करता हूँ। देखिए 1985 से आप आ जाएं ना, अभी तक जो ये चल रहा है ना कि आप सारे टीवी चैनल पे प्रोजेक्ट 2017, प्रोजेक्ट तो 1985 से देखें ना। फिर वो 1988 में क्या हुआ, बेनज़ीर साहबा को 18 महीने चलने नहीं दिया गया। आपके सामने है ना, फर्स्ट लेडी थी जो पीएम बनी थी हमारी नेशन। बात ये उसके बाद आप, लेकिन वो आई नहीं थी उनके बलबूते पे। किस पे? क्या वो उनकी सपोर्ट से आई थी? आप छोड़ दें। देखिए हक़ाइक़ क्या है। अगर आप लोग ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी कोई बड़ी इनकलाबी जमात है, तो आपने देखा होगा कि मगर मोहतरमा मैं उस पे आ रहा हूँ, बेशक फ्री एंड फेयर इलेक्शन में वो कहती है कि वो भी फ्री एंड फेयर नहीं था। मैं उसी पे आ रहा हूँ, बीबी ये भी कहती मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप देखें, अगर मोहतरमा आई थी अपने बलबूते पे तो इसहाक खान सदर नहीं बनता। देखिए ये चीज़ें हैं ना, पार्टी का एक नैरेटिव होता है ना, वो जाहिर करता है उसके अमल से। वो जब हुकूमत में आए तो फिर इसहाक खान क्यों सदर है? तो ये चीज़ें नहीं है, कंप्रोमाइज होती है। इसीलिए तो वो नहीं चल, इसीलिए कि ताकि उनको चलने ना दिया गया। अभी मैं आ जाऊँ, अभी 18 पे, अभी मैं जाऊँ, 18 पे आ रहा हूँ। देखिए 18 पे एक नैरेटिव बनाया जाता है ना। आपको देखें, आप 13 के इलेक्शन में देखें, अभी नतीजे आना शुरू नहीं होते तो मियाँ साहब ने कहा कि मैं 2/3 मेजॉरिटी से आ रहा हूँ। कैसे मियाँ साहब को पता लगा था? तो ये चीज़ें ऐसे नहीं होती। वो ज़रदारी साहब थे ना, जब 2008 में बेनज़ीर साहब या 2007 में शहीद हुई, तो उसके बाद आपने देखा कि उनको पंजाब में कितनी मेजॉरिटी मिली। आज वही पंजाब है ना जहाँ से 3 सीटें में नहीं मिलती। केपी है ना, वही वहाँ से 1 सीट भी नहीं। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ तो फिर देखिए बात फिर वो तो इस्टेब्लिशमेंट के करीब नहीं है, इसका मतलब है। नहीं, बात मैं डेविल्स रोल प्ले कर रही हूं। नहीं है। आप देखें, आप आ जाएं 2018 पे भी, 2018 पे एक चीज़ नैरेटिव बनाया गया कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, ये चीज़ें। तो ये गलत था। आपने खुद कहा कि उनके करीब जाना पड़ता है। मैं आता हूँ उसी बात में। मुझे थोड़ा बस 2 मिनट आप सुने, आपको सही जवाब आप मुतमिन हो सके। सिंध में भी इलेक्शन हुआ था ना, वो 2018 में हुआ था, उसी आरटीसी में हुआ था, उसी टाइम पे हुआ या किसी और जगह पे हुआ था? ये अभी जो 16 महीने 3 साल 8 महीने वो हुकूमत जो थी, वो इनके बकौल जो मतलब टोटल पीडीएम गवर्नमेंट का जो मतलब नैरेटिव था कि वो सिलेक्टेड थी। तो जो 16 महीने की जो हुकूमत है वो एमएनएस किस आरटीएस पे जीते थे? लेकिन ये सिस्टम है कि अपने फायदे की बात है तो उसको माना जाए।